हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। सुबह के बजे हैं 5:30 बज रहे हैं और उठ करके बस पानी पी के गर्म पानी बच्चों को भी जगाया है और हम वॉक पे जाएं। बच्चे आज हम सबसे पहले ही उठ गए थे। बच्चे पहले ही उठ गए थे, आज उनको पढ़ाई करना था और जब उनको पढ़ना रहता है ना तो वो पहले उठ जाते हैं। शूज़ मेरे पैर में बहुत सुंदर लग रहे थे, वही देख रहे थे और इतने ज़्यादा ये शूज़ हल्के हैं, हस्बैंड के शूज़ हैं। मेरा शूज मतलब है नहीं, ख़रीदा था हमने जब वॉक पे जाते थे, लेकिन अब वो है नहीं, फट चुका है, उसका काम ख़त्म हो चुका है टहलते टहलते। तो ये हस्बैंड का शूज़ है, जब से हमने इसको पहनना शुरू किया तब से हस्बैंड ने पहना ही नहीं, मतलब दे दिया कि अब लो तुम ही पहन डालो। नया ही शूज़ था एकदम से। और नीला कलर, ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नीला, ब्लैक, रेड, पीला, हरा, बैगनी, ये सारे कलर मेरे फेवरेट होते हैं। मतलब डार्क कलर जितने होते हैं मेरे फेवरेट होते हैं, लेकिन कपड़े जब खरीदने जाती हूँ तो मुझे डार्क मिलते नहीं हैं, हमेशा हल्के कलर ही मिलते हैं। रात का मौसम बड़ा ही प्यारा है, यहाँ पे बारात आई हुई थी और किनारे किनारे देखिए चूना पड़ा हुआ है सड़क के। तो यहाँ पे बारात भी आई है, शादी भी होता है यहाँ पे, जहाँ पे वॉक करने जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है रात का मौसम और सुबह का मौसम हो और लाइट वगैरह जलती रहे ना, और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा जब चलती है, सनन सनन चिड़ियों की चू चू गुनगुनाहट की आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे भी साथ में आए हैं वॉक पे। और आजकल ना बच्चों में बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच्चों में सहनशीलता नहीं होती है, बड़ों का आदर सम्मान सब कुछ भूल चुके हैं बच्चे। तो बच्चों को थोड़ा बहुत ये भी सिखाएं, साथ में वॉक पे ले जाएं, बच्चों को सुबह सैर सपाटा कराएं, सुबह का वातावरण से, पर्यावरण से और प्रकृति से थोड़ा सा इन सबको जुड़ा रखिए। आजकल तो बच्चे बस मोबाइल, टीवी, स्कूल आना जाना, फिर घर आके मोबाइल, टीवी सब पे जुड़े रहते हैं। मेरे पास अब मतलब ये होता है, वॉक पे जाते हैं तो ये होता है चलो बच्चों को भी ले चलते हैं, थोड़ा सा प्रकृति, नेचर, बाहर निकलेंगे, बाहर की हवा लगेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। वैसे बच्चे अपने आप भी खेलने चले जाते हैं जब इनका मन होता है अपने आप। गौरी को तो नहीं जाने देते हैं, लेकिन गोलू अपने आप चले जाते हैं, चले जाते हैं। दोनों भाई बहन, हम हस्बैंड वाइफ सब सुबह के टाइम वॉक पे आए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ में हो ना, तो टहलने का मज़ा 1 गुना से नहीं 4 गुना बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक पे आना। जिस दिन वॉक पे ना आऊँ ना तो मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है ना, ऐसे लगता है जैसे कुछ खाया पिया नहीं, मतलब कुछ भूल गए हैं। कोई दिन की सबसे पहले शुरुआत जो होती है वॉक से होती है और लगभग दिन जो हमारा समाप्त होता है शाम के टाइम वॉक से ही ख़त्म होता है। मतलब सुबह की शुरुआत जहाँ से की है और अंत भी वहीं पे कर देते हैं शाम के टाइम। वॉक से लौट चुके हैं और गर्म पानी पिया है, हस्बैंड कटिंग चॉपिंग पे जुट चुके हैं। आधी से ज़्यादा तैयारी हमने रात को ही कर ली थी। गोभी, आलू ये सब कट किया था सुबह, सिर्फ मटर छीलनी थी और प्याज कट करना था। तो हमने बोला कि आप मटर छील दीजिए। मटर बहुत बढ़िया अच्छे से छीलते हैं, कोई भी सब्जी हो, कटिंग चॉपिंग बहुत अच्छी करते हैं पतिदेव जी, पांडे जी। और कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का, हरी मिर्ची और 2 प्याज डाला है। आप लोग बोलते हैं सब्जी में तेल ज़्यादा हो जाता है। सूखी सब्जियां जो होती हैं ऐसे, उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ना रहे तो वो जल जाती हैं, मतलब या तो वो पकती नहीं ढंग से या तो वो जलने लगती हैं। इसलिए सूखी सब्जियों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा है। तो आलू गोभी, आजकल आलू गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, कुछ भी सब्जी बना दो वो बहुत ही यमी होती है ठंड के मौसम में। तो बस थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालना तेल में भूल गए थे। तेल में हल्दी डाल दो ना तो सब्जियों पे जो कलर आता है हल्दी का बहुत ही टिमटिम आता है। और इसको सब्जी को चला के ढक देंगे। अभी नमक मसाले नहीं ऐड किए हैं, हल्की सी गोभी गल जाए। और आज इस तरीके से सब्जी बनाने वाले हैं कि ये गोभी गले ना, खड़ी खड़ी गोभी रहे। बहुत ज़्यादा गोभी गल जाती है ना, ऐसे पिचनी हो जाती है, सत्तू की तरह सन जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी गोभी खड़ी खड़ी रहे तो अच्छा लगे। इसमें साथ में सब्जी मसाला डाला है, 1 पैकेट मैगी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाला है, साथ में मटर डाल देंगे। मटर बाद में ऐड किए है हमने। और उसके बाद इसको चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को मतलब कि इससे छेड़छाड़ ना करो, मतलब ज़्यादा चलाओ ना, हिलाओ डुलाओ ना, तो ये खड़े खड़े रहेंगे। देखिए आज थोड़ी सी सब्जी जो गोभी है ना वो कम गली है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चलाया नहीं है। आज टमाटर सब्जी में नहीं डाला है, धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्जी बन करके तैयार है और बस इसको उतार देते हैं गैस से। दूसरी तरफ चाय चढ़ा देते हैं। बच्चे चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ 2 कप चाय बनती है, एक हस्बैंड के लिए बनती है, साथ में 1 कप एक्स्ट्रा बनती है। हमेशा से ही चाय 2 कप बनती है। तो बस चाय अच्छे से खौल जाए, इसको छान लेना है और आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीने। ठंड की चाय की जो बात होती है ना, अलग ही होती है। चाय बनाते हैं ना तो पीने का मन होता है, ये होते हैं पी ले, लेकिन ये होता है सुबह सुबह चाय पिए तो मतलब अब आदत भी नहीं रही है, लेकिन कभी कभार जो होता है मन होता है। तो बस
चाय बना के सबको दे दिया है और अब बच्चों के लिए नाश्ता लगा देते हैं चाकू का। बिटिया कई दिन से कह रही है मैगी बना दो मम्मा, मैगी बना दो, लेकिन भूल ही जाते हैं। जैसे नाश्ता बन के तैयार होता है तब इन लोगों को जगाते हैं। आज ही बोल रही थी कि मैगी बना दो, लेकिन हमने कहा कि चलो अब तो भाई दूध वगैरह सब कुछ निकाल दिए हैं और बना भी दिए हैं, चलो अगले दिन मैगी बनाते हैं। तो देखते हैं कब मैगी बनाएगी। हमारी बिटिया ना चटोरी बहुत ज़्यादा है, चटर पटर मैगी चाउमीन ये सब पास्ता वास्ता बहुत ज़्यादा खाती है। और ये चाको जो है ना बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इससे भूख बहुत मतलब कम लगती है। बच्चे सुबह खा के जाते हैं ना तो उनका बहुत देर तक पेट भरा रहता है। और नाश्ता देने के बाद रोटियां बना देते हैं। सुबह के बच्चों के टिफ़िन में बनी है आलू और गोभी की सब्ज़ी और रोटी। अक्सर बहुत ज़्यादा रोटियां बनती हैं, मतलब मेरे घर में पूड़ी पराठे बहुत कम बनते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। और जब पूड़ी पराठे बनते हैं तो पूरा दिन पूड़ी पराठा ही चलता है। इन लोगों का लंच बॉक्स पैक कर देते हैं, सुबह के यही सारे काम होते हैं। पहले जो होता था ना इतना सारा मतलब मुझे फुर्सत नहीं मिलता था बच्चों को तैयार करने के लिए इतना सारा, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने आप से तैयार हो जाते हैं। बस मुझे सुबह उठ के टिफ़िन बनाना होता है, लंच बॉक्स तैयार करना होता है। बच्चों को कुछ भी तैयार वैयार नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। बच्ची बिटिया पहले चोटी बनानी होती थी, लेकिन अब अपने आप खुद 2 चोटी, अरे 2 चोटी 4 चोटी तो छोड़ो, उसके तो इतने हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, बाप रे बाप, हज़ारों करोड़ों इतने हेयर स्टाइल, इतनी गुनी है हमारी बिटिया कि हम क्या कहें। पूरे कॉलोनी में कहते हैं कि गौरी अपने बाल अब खुद ही बनाए हो। और कपड़े एक दिन पहले धुले थे, वो सूखे नहीं थे तो रात को अंदर डाले थे, अभी भी अंदर है। अब कपड़ों को बाहर निकालेंगे, धूप में डालेंगे और जो है झाड़ू पोछा कर लिया है। और ये ऊनी जो कंबल होते हैं ना इनको निकाला है, डाल दिया। ठंड अब कस के शुरू हो चुकी है, तो फिर ठंड लगती है ना बिस्तर पे चद्दर पे, तो ये ऊनी वाले कंबल होते हैं। हमने सोचा आज इनको डाल देते हैं। और ये वाला चद्दर इधर, सब कुछ सारे कपड़े अब हम धूप में डालेंगे। झाड़ू पोछा हो चुका है, कपड़े को डाल के बाहर धूप में स्नान करने चले जाएंगे। उसके बाद फिर पूजा पाठ आजकल करनी होती है नहीं, बट नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में आज हमने अनारदाना रात को ही छीला था, किशमिश भिगोया था और थोड़े से बादाम लिए हैं। पूजा पाठ आज मतलब आज 5 दिन 6 दिन से बाहर है पूजा पाठ से। 6 दिन हो जाते हैं, लगभग 7 दिन हो जाते हैं तो पूजा करते हैं। जैसे एक बार तीसरे चौथे दिन बार धुल लिया तो फिर पूजा तब भी नहीं करते हैं, लेकिन जब दूसरी बार धुलते हैं तो पूजा करते हैं। और नाश्ता करने के बाद इस टाइम पे आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें खून ज़्यादा होता है, जैसे अनार के दाने, चुकंदर, ये सब ज़्यादा खाएं। और आ जाइए दोपहर का लंच कर लेते हैं। आज कुछ बनाया नहीं, मूड भी नहीं हुआ, मन नहीं होता इस टाइम पे ऐसा कुछ बनाने का। तो बस आधी थाली हमने सलाद काटा है, 2 रोटी ली है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। आज यही दोपहर का लंच है। दाल चावल बनाया था थोड़ा, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं हुआ तो बस सब्जी रोटी। आज सलाद भी मेरा टमाटर खाने का मन हो रहा था, कई दिनों बाद मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलो एक टमाटर बड़ा सा काट लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 3, बस उठे थे, आधे घंटे हुए हैं उठे हुए। तो लंच किया था 2:30 बजे, आज लंच किया है दोपहर का। और लंच करने के बाद दाल चढ़ा दी थी, कपड़ा बाहर से उठा के लाए हैं, शाम हो रही है धीरे धीरे। कल इतने सारे कपड़े धुले गए थे तो सूखे नहीं, वो ड्रायर में डाला था, सूखा के डाला था, लेकिन फिर भी वो सूखे नहीं है क्योंकि धूप इतनी तेज होती नहीं है। और कपड़े बहुत सारे धुले गए थे और खाना खा के आए हैं तो ठंडी लग रही थी, तो हमने सोचा चलो कंबल में बैठ लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो बस मैं और पोपलू घर पे रह जाते हैं। अच्छा कभी कभी अचानक से कमरे में आते हैं ना तो डर जाते हैं एकदम से। इसको देखते हैं ऐसे बैठा रहता है ना तो मुझे लगता है कोई बैठा है घर में। तो सुबह से होता क्या है ना कि जब एक बार सुबह हो जाती है तो काम शुरू हो जाते हैं, जैसे सुबह के सारे काम। उसके बाद जैसे सब लोग ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और आ जाती हूँ। जैसे जो वीडियो अपलोड की है उसका टाइटल वाइटल थंबनेल वंबनेल बनाने में आपको लगता है ना मिनटों का काम है ना, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बताएं, कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है थंबनेल बनाते हुए। कभी कभी तो आंखें दर्द करने लगती हैं, कभी कभी ऐसे एडिटिंग करते करते ना ये पीछे की जो गर्दन है वो दुखने लगती है, तो दर्द होने लगता है। आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ ये होता है ना कि जो करने लगो उसमें मन जो है ना लगने लगता है। पहले भी वीडियो डालते ही थे लेकिन डेली नहीं जाता था, लेकिन अब जो है डेली जाने की वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा मेहनत का काम होता है कि मतलब एक एक चीज़ बारीकी से देखना, एडिट करना और फिर उसको मतलब अपलोड पे लगाना। सुबह उठ के जैसे सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले फटाफट से वीडियो अपलोड पे लगा देते हैं वाईफाई से,
उसके बाद फिर मंजन ब्रश करना, पानी पीना, वॉक पे जाना, वहां से आके फटाफट मतलब एक के बाद एक ना जो है काम चलते रहते हैं। और नींद लगी रहती है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं लगती, मुझे थकान नहीं लगती, सब कुछ लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक जुनून होना चाहिए जो काम के पीछे ना सब कुछ मतलब कि काम पहले आगे, बाकी नींद वगैरह सब कुछ पीछे। आप लोग पूछते हैं आप सोते कितने हैं? 7 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, जरूरी होती है। तो 10 बजे अगर सो जाते हैं ना तो 4 बजे अपने आप जैसे लगता है मेरी आंखें अपने आप कह रही हैं कि अब उठ जाओ, 4 बज चुके हैं। तो अपने आप 4 बजे आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुल जाती हैं तो फिर मुझसे बिस्तर पे रहा नहीं जाता। कभी कभार आलस लग जाता है, लेकिन डेली जो है ना आलस नहीं लगता। फिर बिस्तर पे मुझसे रहा नहीं जाता, फिर उठ के अपना खटर पटर शुरू कर देते हैं। चाहे मुझे घर में डांट ही मिलती है, कभी कभार इनसे डांट मिलती है कितना सुबह उठने की क्या जरूरत है, 5 बजे उठो, ठंड लग जाएगी, ठंड है। लेकिन वही अपनी आदत होती है कि चलो उठ जाते हैं। और जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर इनसे नहीं रहा जाता, ये मुझे संभालने के लिए उठते हैं कि अकेले टहलने न जाओ, भी रात है इतना, तो चलो मैं चलता हूँ। तो ये भी उठ जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मेरी वजह से इनकी भी नींद जो है ना खराब हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अब ये भी कहते हैं कि जब तुम्हारी नींद खुल जाती है, तुम इधर उधर खटर पटर करती हो, तो मुझे नींद नहीं आती। ये होता है चलो हम भी सुबह ही उठ जाएं, तो ये भी उठ जाते हैं। हम दोनों लोग वॉक पे चले जाते हैं, फिर ये अपने काम करते हैं, हम अपने काम करते हैं। और सबके अलग अलग काम है। मेरे घर में बच्चों को भी काम है और हम हस्बैंड वाइफ के भी काम है। मेरा काम यही रहता है किचन वगैरह संभाल लेना, सबको चाय पानी नाश्ता पेट पूजा की जिम्मेदारी होती है। और बाकी सभी लोग अपना अपना ये मच्छरदानी फोल्ड करना और चद्दर झाड़ के बिछाना, बच्चों का काम। इस पे ना 2 लोग रहते हैं तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। और जिस दिन बच्चे नहीं करते उस दिन मुझे करना पड़ता है। तो अब बच्चे आ जाएंगे, 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे बच्चे आ जाएंगे, खाना पीना देंगे और जो है उसके बाद 1 घंटे फिर बच्चों के साथ बैठेंगे, बातें चीतें होंगी। बच्चे आ जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, बातचीत होती है, उनका स्कूल में क्या हुआ वो लोग मुझसे शेयर करते हैं। मैं भी चुपचाप लेटे लेटे हूँ, सबके साथ सुनती हूँ, तो सबकी बातें सुनती हूँ। और सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों को फटाफट से नींद से जागे स्कूल भागे। लेकिन हाँ, इस टाइम 1 घंटा देती हूँ। उसके बाद कभी कभार बच्चों का मन होता है वॉक पे जाने का तो उनको भी साथ में ले जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वॉक पे जाती हूँ, साथ में दूध लेके आती हूँ, फिर डिनर की तैयारी हो जाती है। तो ये हो जाता है मेरा पूरा दिन। और अभी बजे हैं शाम के 7, डिनर हो चुका है। डिनर में हमने बनाई थी दाल और चावल। इस टाइम यही बनाया था, जिसका मन हुआ दाल चावल खाया और जिसका मन हुआ रोटी दूध खाया। रोटी दोपहर में जो सुबह जो बनाई थी ना, बहुत रोटियां बच गई थी। और दोपहर में बच्चे स्कूल से आए तो गौरी तो खाती ही नहीं, तो इस वजह से शाम के टाइम रोटी हमने बनाया नहीं। और थोड़ा सा चावल बनाया था, थोड़ा सा दाल बनाया था, बिल्कुल थोड़ा सा। और हमने दाल चावल खाया। और अभी किसी ने डिनर नहीं किया, ना ही हस्बैंड ने किया है, ना ही बच्चों ने किया। हमने सोचा चलो वॉक करके आते हैं, एक राउंड टहल के आते हैं। शाम के टाइम वॉक पे क्यों नहीं गए हैं, हस्बैंड का इंतजार कर रहे थे। हमारी कॉलोनी में आजकल कोई वॉक करने वाला है नहीं, मतलब जिसके साथ जाते थे वॉक करने, तो आजकल कोई है नहीं। मतलब किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई कहीं गया है, कोई ठंड की वजह से नहीं वॉक पे जाता है। तो फिर बच्चों को लेके हस्बैंड के साथ ही वॉक पे जाते हैं। शाम का टाइम है, अभी 7 बजे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जब लाइट वगैरह जल जाती है ना, जंगल में मंगल ऐसे लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। 7 बजे हैं, हमने सोचा डिनर कर लिए हैं, चलो एक राउंड टहल के आते हैं। अभी टहलने वाले यहाँ पे आते हैं 8 बजे के बाद ही यहाँ पे टहलना बंद हो जाता है। 7 साढ़े 7 बजे तक, 6 बजे तक आप टहल सकते हैं। 8 बजे के बाद यहाँ पे नो एंट्री बंद हो जाता है। 8 बजे जितने भी अंदर सभी लोग रहते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जब जिस दिन टहलने नहीं जाते ना, जैसे शाम हो या सुबह हो, तो अजीब सी बेचैनी रहती है। मुझे पता नहीं आदत सी हो गई है या फिर कुछ भी कह लें, ये रूटीन में शामिल हो चुका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है। आज वॉक पे नहीं गए और बार बार यही चीज़ घर में कहते रहते हैं। तो फिर हस्बैंड कहते हैं अच्छा ऐसा है, तुम वॉक पे चलो मेरे साथ, कम से कम तुम्हारा रटना तो बंद हो जाएगा। वॉक पे नहीं गए, आज वॉक पे नहीं गए। जितनी बार तुम कहोगे अच्छा नहीं लगता, तो वो वॉक पे साथ में लेके जाते हैं, बच्चे भी साथ में जाते हैं। अच्छा लगता है वॉक करके, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब फैमिली हो ना तो और भी अच्छा लगता है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और क्या कहें। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।